जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। केंद्रीय एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 33 सड़क कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए गर्मी को देख करके स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश देने का फैसला लिया। प्रदेश में गांजा बरामद करने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई धमतरी पुलिस ने की है और प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजधानी रायपुर में प्रदेश में बनने वाली 9,240 करोड़ के 33 सड़क कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष और रायपुर के सांसद सुनील सोनी मौजूद रहे। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर से दुर्ग के बीच केबल के जरिए बस चलाने का निर्णय लिया और इस माध्यम से किराया आधे से भी कम होने का अनुमान है। उन्होंने कहा, यदि राज्य सरकार तुरंत बिजली पर छूट देती है तो केंद्र सरकार इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति पार्टी की राजनीति से अलग होती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार जितनी जल्दी वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जमीन का अधिग्रहण करेगी, हाईवे बनने का काम उतना ही सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्सली क्षेत्र में माओवादियों को खत्म करने के लिए वहां के उद्योग के जरिए वहां के लोगों को रोजगार देकर नक्सलवाद को दूर किया जा सकता है। श्री नितिन गडकरी ने रेलवे ओवरब्रिज के लिए 300 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को उड़ीसा से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर विचार किया जा रहा है, जिससे यहाँ का खनिज दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने यह बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत खनिज संपदा है और इसके मूल्य का संवर्धन कर राज्य का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गाँव में विकास पहुंचाने के लिए गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ना आवश्यक है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस समय छत्तीसगढ़ में रायपुर से विशाखापट्टनम तक राजमार्ग बनाया जा रहा है। दूसरी सड़क रायपुर से झारखंड के धनबाद तक बनने वाली है। उन्होंने इथेनॉल को भविष्य का ईंधन बताते हुए कहा कि गाड़ियों में भी इसे वैकल्पिक ईंधनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 24 अप्रैल से 14 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में मौजूदा सत्र का मूल्यांकन 25 अप्रैल को किया जाना है और ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल जाना चाहते हैं उनका मूल्यांकन निर्धारित तिथि पर किया जाएगा। इसके बाद अगली शिक्षा सत्र के लिए स्कूल 15 जून से खुलेंगे। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया है कि बच्चों के लिए लागू होने वाला ग्रीष्मकालीन अवकाश शिक्षकों के लिए भी लागू होगा। इस दौरान प्रशिक्षण और स्कूल की गतिविधियां यथावत संचालित होती रहेंगी। इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ती हुई गर्मी को देख करके स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकायों को एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर लू से बचने के लिए लोगों के हितों को ध्यान में रखकर पेयजल की व्यवस्था की जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से भी कहा है कि गर्मियों के दौरान होने वाली बीमारियों से लोगों को आगाह कर बीमारियों से बचने के लिए उचित व्यवस्था किया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने के लिए पियाओं की व्यवस्था भी करने को कहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के कलेक्टर सर्वेश्वर दयाल भूरे ने कर्मचारियों को दी जाने वाली किट में ORS घोल, अन्य जरूरी दवाइयां देने को कहा है। गौरतलब है कि राजधानी रायपुर स्थित मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में लू चलने की चेतावनी दी है। धमतरी पुलिस ने गांजे के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 10 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जब्त की गई 10.5 क्विंटल गांजे की कीमत 2 करोड़ 11 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बोरई थाना क्षेत्र में उड़ीसा से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया, जहां 10.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए 2 आरोपी राजस्थान के बताए जा रहे हैं। बिलासपुर के गोड़पारा इलाके में एक सराफा दुकानदार में 3 आरोपी गहने को लूटकर दुकानदार को गोली मार दी, जहां दुकानदार घायल हो गया। घायल कारोबारी को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलासपुर की आईजी रतनलाल डागी और मुख्य पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर तत्परता दिखाते हुए आसपास के लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया, वहीं 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से देसी कट्टा बरामद किया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सिविल सेवा के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि रायपुर के विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के दर्जे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को यहां से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुविधाओं के लिए सभी प्रकार का लाभ दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने ये बात राजनांदगांव में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की मांग कई शहरों में हो रही है। सरकार की नजर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने आकांक्षी जिले राजनांदगांव की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कुछ जिलों में अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कुपोषण के आंकड़े अभी भी जिले में अधिक हैं। नवजातों के वजन में कमी आई है और इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। राजनांदगांव जिले में श्री सिंधिया ने प्रवास के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं और एनजीओ से भी बातचीत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान आकांक्षी जिलों का जायजा लेने के लिए बस्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर के गांव-गांव में मोबाइल टावर लगाया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दंतेवाड़ा के 230 गांवों में से 51 गांव ऐसे हैं जहां संचार की सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन जगहों को जल्द ही चिन्हित कर टावर लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बीएसएनएल के ठप पड़ी संचार व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल को निःशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सरकार की अहम भूमिका है। वहीं केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह भी आकांक्षी जिलों की समीक्षा करते हुए कांकेर पहुंचे। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा और पोषण की बेहतर कामों को देखते हुए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य परिवर्तित लाभ गरीबों को मिले ताकि वे योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सके। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समरसता कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही देवू सिंह चौहान और भानु प्रताप वर्मा बीते दिनों से छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। गुरु तेज बहादुर सिंह के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। कार्यक्रम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री अमित शाह लाल किले में जाकर गुरु तेज बहादुर सिंह की जीवनी का मल्टीमीडिया रूप से बनाई गई फिल्म का भी शुभारंभ करेंगे और आज 400 बच्चे शपथ कीर्तन करेंगे। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार शामिल होंगे। वहीं उच्च अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगी और नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप में डॉक्टर अशोक गनाजन शामिल होंगे। वहीं प्रोफेसर आलोक चक्रवाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दीक्षांत समारोह में 141 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 3 विद्यार्थियों को कुलाधिपति पदक और 2 विद्यार्थियों को गुरु घासीदास पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं बिलासपुर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह 21 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा।